बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, इसमें एक तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भारत जो है उस पर तवील बहस हुई। दरअसल काबीना के इजलास दो हिस्सों में होते हैं। एक तो मामूल का जो एजेंडा है उस पर ब्यूरोक्रेसी भी बैठी होती है और यकीनन ब्रीफिंग दी जाती है। उसके बाद जीरो आवर एक अलग से इजलास होता है जिसमें वफाकी वज़रा सियासी और कौमी मामला पर मुशावरत करते हैं और खुल के बहस होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दौरे भारत है उस पर जब बहस हुई, सब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दौरे पर मुबारकबाद दी। आप अंदाज़ा करें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर रहे हैं और मुबारकबाद वज़ीर आज़म को इस वजह से मिल रही है कि उनकी कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत में जाके पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रहे। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार की भरपूर उन्होंने तारीफ की। पाकिस्तान के ओवरऑल आलमी सतह पर अमन के क़याम के हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं उसकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की। सालसी की भी पेशकश की दोबारा मकबूजा कश्मीर के मसला कश्मीर के हवाले से, और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को बेहतरीन इंसान और बेहतरीन दोस्त करार दिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। यकीनन कुछ काबीना अरकान इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की भारत में जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक है कि भारत के शहर में, भारत के अंदर जाकर अमरीकी सदर पाकिस्तान की बात और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसियों की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तारीफ कर रहे हैं। तो इसकी कामयाब खारजा पॉलिसी करार दिया है। तमाम वज़रा ने मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म को और ये कहा है कि आज मोदी के बयानिए की नफ़ी हुई, मोदी का बयानिया जो है वो नाकाम हो गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए की पूरी दुनिया में जीत हुई है। यकीनन पाकिस्तान की जीत इसको करार दिया जा रहा है, चूँकि अमेरिका एक अहम मुल्क है। इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान कई बातों पर डट गए। एक तो ये कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पे ये अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि इससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें गैस की कीमतें कम की थी। आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली की कीमतें कम करने का ऐलान किया है, यानी महंगाई हर तरह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। शेयर खुर्दोनोश की कीमतें कम की, यूटिलिटी स्टोर्स को बड़ा पैकेज दिया तकरीबन 10 से 15 अरब का, और आज बिजली की कीमतें स्टेबल रखने और उसको कम करने का वज़ीर आज़म ने फार्मूला भी पेश कर दिया। यकीनन अब आपको महंगाई जैसे कम हो रही है ऐसे बिजली की कीमतें भी कम होती नजर आएंगी। इसके साथ साथ आज हुआ क्या, जो बड़ी बात थी, एहसन इकबाल और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इनकी आज चूँकि ज़मानत हुई है, ये मामला काबीना के इजलास में खुल के ज़ेर बहस आया और काबीना अरकान ने उम्मीद का इजहार किया है, ये उम्मीद जाहिर किया है कि नैब इस हवाले से रिव्यू में जाएगा, ये इसको चैलेंज करेगा अदालत में। आज काबीना, चूँकि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, काबीना ने कहा कि फैसला तो नैब ने करना है, लेकिन काबीना ने ये राय ज़रूर अपनी कायम किया है कि नैब को जाना चाहिए, इस मामले में रिव्यू में जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए इस फैसले को जो ज़मानत हुई है। तो यकीनन अब इसमें भी पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ काबीना के इजलास में मरियम नवाज़ का मामला जो है वो ज़ेर बहस आया। मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। आज ये वादे कर दिया है वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने, किसी सूरत में भी बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। आज तो नवाज शरीफ की सेहत का मामला भी लाइटर मोड में डिस्कस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ था, ये कहना था गैर रस्मी गुफ्तगू में कि मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ बीमार थे ही नहीं, या अगर बीमार हैं तो फिर अभी बीमार लग नहीं रहे। यकीनन उनकी वापसी के लिए जो काबीना, पंजाब की काबीना का फैसला है उसको सराहा गया काबीना के इजलास में। इसके अलावा फ़रोग़ नसीम पे भी कुछ गिले शिकवे फ़रोग़ नसीम ने किए कि कुछ वज़रा ने उनका साथ नहीं दिया, तो वज़ीर आज़म ने उस पर भी उसकी हमायत में आ गए वज़ीर आज़म इमरान खान। इसके अलावा काबीना के इजलास में महंगाई पे बात हुई, उसको कैसे कम करना है, सियासी हालात जो है पाकिस्तान के जा रहे हैं, जो मुआशी हालात जा रहे हैं, उस पर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की कि मईशत के हवाले से अच्छे फैसले हो रहे हैं और यकीनन अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई के हवाले से आम आदमी को रिलीफ देने का जो पैकेज है उस पर भी बात हुई। जो एहसास प्रोग्राम है उस पर भी वज़ीर आज़म ने अपनी पॉलिसी को आज वाज़े किया। तो यूँ
ایک بڑا اجلاس تھا کابینہ کا، جس میں آج زبردست پذیرائی ملی وزیر اعظم عمران خان کو، ان کی کابینہ کے اراکین کی طرف سے ایک جیت قرار دیا مودی کا وہاں آنا، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہاں بھارت میں آنا اور پاکستان کی تعریف کرنی، بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم بہت سارے محاذوں پر یقیناً کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ تو آج یوں ایک بھرپور اجلاس تھا۔ مزید بھی ہم خبریں، باقی 11 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ الگ ہے، وہ چونکہ اس سے پہلے کابینہ نے اس کی اپروول دے دیا، اس میں کئی ایسے نکات ہیں جو عوام کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کابینہ کو وزیر توانائی جو ہے عمر ایوب نے وہ بھرپور بریفنگ دی، جس میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو کابینہ نے اطمینان کا اظہار کیا، اور یقیناً آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا۔ TIKKHNSANI میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔